शुभोदय बच्चों, नमस्ते आप सबको। सब लोग स्वस्थ हो। अपने स्वास्थ्य यानी तबीयत का ध्यान रखिए, ओके। और माँ बाप की बात सुनिए बच्चों, अपने माता पिता का कहना मानिए और अपने अध्यापकों का भी कहना मानिए और दिया हुआ होमवर्क समय पर कर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवाइए, ओके। और घर में आपको पाठ का रीडिंग करना है, लेसन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार एक पाठ का लेसन रीडिंग कीजिए, ओके। अभी हम आज यहाँ पर 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी जो उपवाचक है, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 में उपवाचक दिया हुआ है। नाम है शांति की राह में। आज इसको पढ़कर हम समझेंगे। आपका 10th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 खोलिए। यहाँ पर देखिए उपवाचक, यह एक उपवाचक है। यह एक उपवाचक है और इसका नाम है शांति के राह में। शांति की राह में। शांति की राह में, ओके। सो आज हम इस उपवाचक का पढ़कर इसमें दिए हुए विषय को समझेंगे, ओके। तो चलिए अभी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 खोलिए। अभी मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना बच्चों। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध हैं, लेकिन शांति नहीं है, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ हैं। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों? यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव यानी प्रॉपर्टी और सुख यानी हैप्पीनेस हमारे पास है, मगर शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो क्या है? ये सारा वैभव, संपत्ति, ये सारा सुख व्यर्थ है, ओके। सो संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। मानव, ये संसार में जो मानव जितने भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के पीछे एक ही उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शांति, पीस होना चाहिए जीवन में, ओके। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए बच्चों कि शांति क्या है, किसे शांति कहते हैं। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। देखो, शांति के मार्ग पर जाने से पहले हमें पहले पता तो चलना चाहिए कि शांति क्या है। समझ लेना तो चाहिए बच्चों, शांति क्या है। शांति क्या है? सिर्फ मुख से यानी मुख से बात न कर कर इस तरह मौन व्रत या चुप रहना शांति नहीं है। शांति का सच्चा अर्थ है हमारी इच्छाओं को नियंत्रित कर, इच्छाएं, डिजायर्स, विशेष कोरिकलू बोलते ना, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित कर, कंट्रोलिंग कर, बुरे रास्ते पर जाने से अपने आप को रोकना। बुरे रास्ते पर जाने से अपने आप को रोकना ही क्या है? शांति है। और जहाँ शांति है वहाँ क्या है? सुख है। और जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है।
युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग, अपने जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, युद्ध हो, लालच हो, दुख हो, युद्ध यानी वॉर, लालच यानी ग्रीडीनेस, दुख यानी सैडनेस, इन सबको मिटाने का ओके एक ही मार्ग है, क्या? शांति। हमें शांति के राह पर चलना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए और शांति को दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, किंतु शांति नहीं। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना है। क्या कहा गया है बच्चों? देखिए, धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं। भौतिक संपदा, फिजिकल वेल्थ। ओके, ये रुपए पैसों से, धन दौलत से वी कैन परचेज द फिजिकल वेल्थ। भौतिक संपदा कहते हैं उसको, फिजिकल वेल्थ खरीद सकते हैं, वी कैन परचेज। किंतु शांति नहीं, बट वी कांट परचेज द पीस। ओके, यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर ले। बिकॉज ऑफ दिस many countries of the from in this world, many countries are trying to encouraging the peace. Okay, what they are encouraging? So everyone have to support to the peace. Okay, no one should quarrel each other, no one should trouble each other. Everyone should lead their life in a peaceful way. So many countries are trying for this peace. Okay, so दुनिया के कई बड़े धनी देश, so in this world those are having the rich countries. धनी देश में rich country, many rich countries are trying today to bring the peace. We have to follow the peace. We should not quarrel each other. We should not fight each other. We have to live the life in peaceful way. Okay, so क्या कहा गया है? So शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। शांति को स्थापित करने के लिए, इस दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। सो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र है, दुनिया में जितने भी देश है, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण भावना से मिलजुल कर, सहयोग से रहकर एक दूसरे को विकसित करने के लिए मदद करे, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करे, युद्ध करे, एक दूसरे की संपत्ति छीने, एक दूसरे के देशों पर बॉम्ब्स डाले या गलत शब्द का उपयोग कर अपमानित करे। इस तरह से नहीं है कि मिलजुल कर रहे, ये हर देश के बीच में शांति हो, प्रेम हो, यह सद्भावना हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? कि सभी देशों के बीच शांति को स्थापित करना, मिलजुल कर रखना। ओके, सो आगे देखिए, विश्व शांति के इन प्रयासों में ही शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्ति हुए हैं। यहाँ उन्हीं में से 2 महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना
सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित किया गया है। इस तरह दुनिया में शांति को प्रस्थापित करने के लिए जो लोग कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को अपने भारत देश का, विश्व का, सिर्फ भारत देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इस तरह सारी दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने कार्य किया है, उनमें से किन्हीं 2 व्यक्तियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिन्होंने अपना सारा जीवन शांति को स्थापित करने के लिए समर्पित किया गया है। तो उनके बारे में अब जानेंगे। पहला नाम है मंडेला, नेल्सन मंडेला। पता है ना बच्चों, आपको सुना है इनके बारे में आपने? यस। तो अब इनके बारे में हम पढ़कर जानेंगे। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोहिल्ला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत याद रखिए, अश्वेत शब्द याद रखिए, मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उमखोतो वे सिजवे गुट के अध्यक्ष रहे हैं। ये मंडेला का पूरा नाम क्या है? मंडेला के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म 18 जुलाई को 1918 को कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यानी काले बोलते, अश्वेत यानी जो श्वेत नहीं है। श्वेत का अर्थ है सफेद, जो सफेद नहीं है, अश्वेत है, यानी काले है। काले लोगों के पहले प्रेसिडेंट बने। ये काले और गोरे क्या है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद था। गोरे लोगों का एक ग्रुप, काले लोगों का एक ग्रुप। तो ये काले लोगों के, नेल्सन मंडेला जो है, ये काले लोगों के प्रथम प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वहां पर चलने वाले इस रंगभेद को, काले गोरे के रंगभेद को रोकने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उमखोतो वे सिजवे गुट के अध्यक्ष भी बने। इस रंगभेद को रोकने वाले गुट के अध्यक्ष भी बने। समझ में आ रहा है ना? रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और 27 इयर्स तक उन्हें रॉबिन द्वीप नामक स्थल है, इस रॉबिन द्वीप के कारागार यानी जेल में उन्हें रखा और उन्होंने अपने आयु के, अपने जीवन के 27 यानी 27 वर्ष, 27 इयर्स वो जेल में रहे, कारावास में रहे, प्रिजन में रहे। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ता था। वहां उन्हें कौन सा काम करना पड़ता था उस जेल में? कोयला खनिक यानी कोयले को खोदने का, कोयले की खान में, कोल माइन में कोयला खोद कर निकालने का, कोयला खनिक का काम करना पड़ता था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। 1990 में 1990 में श्वेत सरकार यानी जो व्हाइट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया इन काले लोगों के साथ और नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और इन काले लोगों को उनका एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण कर दे दिया। यानी गोरे लोग एक तरफ, काले लोग एक तरफ हो गए। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के यानी रंगभेद को रोकने के विरोधी करने वाले लोगों का एक प्रतीक बनकर रह गए। कौन? नेल्सन मंडेला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया कि नेल्सन मंडेला का जो जन्मदिन है, बर्थडे, उस दिन को उन्होंने क्या क्या किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मंडेला के जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। जिस तरह हम गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, ओके, उसके संस्थापक माने जाते हैं नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका, जिस तरह भारत देश में महात्मा गांधी को लोकशाही के संस्थापक और राष्ट्रपिता माना जाता है, वहां पर सेम वही स्थान नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में है। यह शब्द दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। मदीबा का अर्थ क्या है? मदीबा का अर्थ है बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है, यानी जो बुजुर्ग, बूढ़े, यानी जो एक्सपीरियंस बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए यह एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। सम्मान सूचक शब्द यानी रिस्पेक्टेबल वर्ड है। कौन सा? मदीबा। उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नेल्सन मंडेला को 250 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से क्या कहा है? ओके, सम्मानित किया गया है, रिस्पेक्ट दिया गया है। सन 1993 में 1993 में, यानी 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए, इतने पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया गया है। उनका स्वर्गवास यानी इनका देहवास यानी मरण, ये इनकी मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 2013 को हुई। इनकी मृत्यु, नेल्सन मंडेला की मृत्यु, ओके, 5 दिसंबर 2013 को हुई। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। देखिए, इनके जीवन के 27 वर्ष वो जेल में रहे, ओके, और एक कोयला खनिक का काम किया उन्होंने, और इस रंगभेद के विरोध उन्होंने एक मुहिम उठाई और काले लोगों को इंसाफ दिलाया, दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया, ओके। और इस दक्षिण अफ्रीका के वो प्रथम राष्ट्रपिता, प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और जिस तरह महात्मा गांधी का स्थान हमारे भारत में है, उसी तरह लोकतंत्र प्रस्थापित करने का श्रेय उनका दक्षिण अफ्रीका में है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में मदीमा कहकर बुलाया जाता है। मदीमा का अर्थ क्या है? यानी बुजुर्ग लोग, एक्सपीरियंस लोग, पितामह, ऐसे जैसे हम बुजुर्ग लोगों को रिस्पेक्टिव वर्ड कहते हैं ना, रिस्पेक्टेबल वर्ड से बुलाते हैं, उस तरह मदीमा कहकर रिस्पेक्टिव वर्ड से इन्हें वहां पर बुलाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को 250 से 250 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इन्हें 250 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स देकर इनको रिस्पेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर भारत देश में उन्हें 1993 में शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया है। ऐसे महान व्यक्ति का निधन कब हुआ है? 5 दिसंबर 2013 को इनका निधन हुआ है, ओके। तो जब इनका निधन हुआ, सारे देश ने उनको श्रद्धांजलि दी, प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि दी, ओके। और उन्हें एज ए मॉडल लेकर शांति को प्रस्थापित करने के लिए लोग उन्हें अपना मॉडल मानते हैं। एक बार आप नेल्सन मंडेला के बारे में जो दिया गया है उसे साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम अन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे।
पढ़ लिया। अब हम पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए अन्य व्यक्ति है सेंट तेरेसा। ओके, पता है ना, जिन्हें हम मदर तेरेसा के नाम से जानते हैं। यह भी एक महान व्यक्ति है जिन्होंने शांति को स्थापित करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। चलिए अब इनके बारे में पढ़कर हम जानते हैं कि ये कैसी व्यक्ति थे। ओके, सेंट तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोक्से बोझशियू तेरेसा था। उन्हें मदर तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास कब हुआ? 5 सितंबर 1997 में उनका स्वर्गवास हुआ था। वैसे तो वे युगोस्लाविया मुल्क की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। देखिए यहाँ पर सेंट तेरेसा का पूरा नाम क्या है? आग्नेस गोक्से बोझशियू तेरेसा था। ओके, और इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सेवा की भावना से ये थी तो युगोस्लाविया की, दूसरे देश की, फॉरेन कंट्री की, एक फॉरेनर थी, मगर भारत में रहकर सेवा करना की सेवा भावना से उन्होंने भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप ले ली और उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई। उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई। और उनका जन्म कब हुआ था? ये कब पैदा हुई थी? 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था और इनका स्वर्गवास यानी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 में इनका ये डेड यानी इनका मृत्यु हुआ था। देखिए, प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया। स्टार्टिंग में उन्होंने अध्यापिका यानी टीचर के रूप में उन्होंने काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुई। देखिए, प्रारंभ में स्टार्टिंग में इन्होंने मदर तेरेसा ने एक टीचर के रूप में काम करना शुरू किया और क्या किया उन्होंने? उनका क्या सपना था? उनका ड्रीम था, उनका सपना था अनाथों यानी ऑर्फन, गरीबों यानी पूर और रोगियों यानी इल पीपल्स, ओके, उनकी सेवा करना। ओके, ऑर्फन बच्चों की सेवा करना, गरीब बच्चों की, पूर बच्चों की सेवा करना और इल पर्सन्स यानी जो बीमार थे, रोगी थे, रोग से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की सेवा करना उनका स्वप्न था यानी सपना था। इसी कार्य के लिए उन्होंने 1950 में कलकत्ता में उन्होंने निर्मल हृदय एक चैरिटी संस्था की स्थापना की और उस निर्मल हृदय संस्था के द्वारा उन्होंने गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। 1970 तक उन्होंने गरीबों और असहायों की सेवा की और उन कार्यों के लिए वे सारे जग में प्रसिद्ध हो गई। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया। इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। देखिए, मदर तेरेसा जी ने
ओके 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ओके फॉर द मदर तेरेसा द इंडियन गवर्नमेंट गिवन 1979 they given her Nobel पुरस्कार। In the 1980 she received Bharat Ratna पुरस्कार। Okay, so what is she is believing? She is not saying she believes in work, not in the talk। यानी जो कहती थी ओके कहना से ज्यादा करने में भरोसा रखती थी, कथनी से करने को ज्यादा महत्व देती थी। और उसका कहना था, मदर तेरेसा का माँ का कहना था, क्या कहना था मदर तेरेसा, प्रार्थना करने वाले होठों से भी सहायता करने वाले हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। ओके और उन्होंने मानव सेवा को ही माधव सेवा यानी मानव सेवा को ही माधव सेवा यानी मानव की सेवा करना ही ईश्वर सेवा उन्होंने माना था। और उसी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन तो बच्चों सन 1979 में उन्हें यानी मदर तेरेसा को नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करने को अधिक महत्व दिया, इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। इस तरह मदर तेरेसा एक महान व्यक्ति है जिन्होंने अपना सारा जीवन अनाथों, गरीबों और बीमारों की सेवा करने में समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। देखिए, शांति की परिभाषा क्या हो सकती है, अपने शब्दों में बताइए। नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? मदर तेरेसा ने अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिखाया है? प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अच्छे सहायता करने वाले हाथ है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आप किसकी सहायता करना चाहते हैं? आपकी कौन कौन सहायता करता है? इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं बच्चों। इनके सारे आंसर्स मैं पढ़कर बताऊंगी आपको। ओके ना, अभी आपको पढ़कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इनके आंसर्स किस तरह से लिखे जाते हैं? आपका टेक्स्ट स्टडी मटेरियल पेज नंबर 118 खोलिए। वहां पर देखिए इन प्रश्नों के उत्तर इस तरह से दिए हुए हैं। शांति की परिभाषा क्या हो सकती है? अपने शब्दों में बताइए। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव, सुख साधन उपलब्ध है, परंतु शांति नहीं है, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ हैं। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है, ऐसे कहा गया है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, एकमात्र साधन है शांति। ओके, धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, किंतु शांति नहीं। देखिए, पाठ को पढ़िए आप। पाठ को पढ़ने से यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो कुछ दिया है सब पाठ से लिया गया है आंसर में। ओके, सो उत्तर लिखते समय आपको पाठ पढ़ने से बहुत सहायता मिल सकती है।
पाठ को पढ़िए, उसमें हुए दिए हुए विषय को समझकर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर अन्य क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? तो आंसर ऐसे लिखिए आप, नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अन्याय, अधर्म, असमानता के विरुद्ध शांति, अहिंसा के आयुध से ईमानदारी से संघर्ष करना चाहिए। हमें सहनशीलता होनी चाहिए। हमें आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन समर्पित करने को तैयार होना चाहिए, तब हम जरूर उसमें सफल हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर तेरेसा गरीबों की सेवा में तत्पर रहती थी, क्यों? तो उसका उत्तर इस तरह से लिखिए आप, मदर तेरेसा प्रेम, शांति, करुणा, वात्सल्य का दूसरा रूप है। ये दुनिया में महान माता मानी जाती है। प्रारंभ में इन्होंने अध्यापिका के रूप में कार्य किया। इनका सपना था कि अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना। इसके लिए 1950 में यानी 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस चैरिटी के अंतर्गत निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की गई। इन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि कहने के बजाय करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे काम करने से ही अनाथों का उद्धार हो सकता है। इस प्रकार मदर तेरेसा ने अपना सारा जीवन अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा में लगा दिया। तो बच्चों, पाठ को पढ़िए और आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। सभी कुछ यहाँ पर पाठ में से लिए हुए अंश है आंसर्स में, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, लेसन पढ़िए, लेसन रीडिंग का हैबिट रखिए। ठीक है ना। सो इस तरह से आप एक बार स्टडी मटेरियल पढ़िए, फिर सारे प्रश्नों को अपने ओन शब्दों में लिखने का प्रयास, सारे प्रश्नों के उत्तर अपने ओन शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। तो अब हमारा साक्षी इस तरह होगा, साक्षी इस तरह लिखिए, साक्षी। यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट हिंदी सेकंड लैंग्वेज, क्लास लिखिए 10th क्लास और HW लिखिए लर्नर राइट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल पेज नंबर 118 and 119 from study material page number 118 and 119 in HW one time. टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल पेज नंबर 118 एंड 119 पे जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं इस पार्ट से, इस उपवाचक से संबंधित उन प्रश्नोत्तरों को आप HW में एक बार लिखिए और होमवर्क लिखने के बाद दिए हुए स्कूल के मेल ID को भिजवा दीजिए, समय में भिजवा दीजिए। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए बच्चों। आशा करती हूँ मेरे कहे हुए शब्द आप ध्यान में रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे आप। ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पर हमने उपवाचक शांति की राह में कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को उसका होमवर्क करके समय पर भिजवाना है। फिर हम नए पाठ के साथ और एक सेशन में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।